हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। मैं इससे पहले टैक्सोनॉमी का आपको अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप इससे पहले वाले वीडियो को आप देख लें। ये जो पर्टिकुलर वीडियो रहेगा मेरा जिसमें फोकस रहेगा वो जो बीपीएससी जो हो रहा है, ठीक है, बीपीएससी यूपीपीएससी जहां पर साइंस पूछा जाता है, ठीक है, वहां पर बीपीएससी यूपीपीएससी, ठीक है, खास करके इसमें आपको बहुत फायदा देगा, आपको जो साइंस वाला जो पोर्शन है, ठीक है दोस्तों। बाकी अदर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है जहां पर आपको साइंस इस टाइप का पूछा जाता है, डेफिनेटली आपको वहां भी आपको मतलब आपको फायदा आपको पहुंचेगा, ठीक है। बाकी अगर आप विदाउट कंपटीशन की तैयारी के भी अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको ये हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो मैं ऑलरेडी जो बायोलॉजी का मैं वीडियो 3-4 वीडियो मैं ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। टैक्सोनॉमी का ये सेकंड लेक्चर रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21 से। क्या है? द पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज। जो पांडा जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? सेम फैमिली एज। जो बियर जिस फैमिली से बिलोंग करता है सेम उसी फैमिली से पांडा भी बिलोंग करता है। सवाल है कि जो बियर जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? बियर जो है ये आपको एक फैमिली है, उसका नाम है उर्साइड, URSIDAE, ठीक है। तो इस फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं, ठीक है। पांडा जो मेंबर है वो बियर फैमिली का है। किसका? ये जो पांडा है किसका ये आपको मेंबर है? ये आपको बियर फैमिली का ही मेंबर है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं यूरसाइड, URSIDAE, उर्सिडाई, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। एनिमल हैव 3 चैम्बर, इसमें 3 चैम्बर होते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? आपको फ्रॉग है। क्या है? फ्रॉग। तो जो भी ज्यादातर जो एम्फीबियन होते हैं या फिर जो मोस्ट जो भी रिप्टाइल्स होते हैं ना, उसके अंदर जो 3 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, ज्यादातर। अब एक्सेप्शन ऑलवेज भी देयर। उसमें क्या होता है कि 2 आर्टरीज होती है, ठीक है, और एक जो है उसके अंदर वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो 2 आर्टरीज और सिंगल वेंट्रिकल, ठीक है। ये आप थोड़ा याद रखेंगे। आप जो इसके अंदर जो पर्टिकुलर जो फ्रॉग में है, इसमें क्या है? एक आपको वेंट्रिकल है फ्रॉग में, और 2 इसमें क्या है? 2 आपको इसमें एट्रिया है, ठीक है। और जो फिश के पास कितना चैम्बर होता है? फिश के पास जो होता है उसके 2 चैम्बर होता है। कितना कितना होता है फिश के पास? फिश के पास जो है वो आपको 2 चैम्बर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखेंगे। जो मंकी क्रोकोडाइल, क्या बोल रहा हूं? मंकी और क्रोकोडाइल, इसके बाद कितने चैम्बर होते हैं? इसके पास 4 चैम्बर होते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो ह्यूमन के पास कितना चैम्बर होता है। आगे बढ़ता हूं, और ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। विच एनिमल्स हूव्स आर नॉट फाउंड। किसमें हूव्स नहीं पाया जाता है? तो वो जैकल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो अपना जो पेडर होता है ये अपने नेल से करता है। इसको आप देख रहे हैं, इसके अंदर हूव्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हूव्स नहीं होता है। हूव्स जनरली किसमें होता है? डियर में होता है, आपको जेब्रा में होता है, हॉर्स में होता है, उसमें हूव्स, ठीक है, लेकिन जैकल में नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। इमेज मैं इसलिए लगाता हूं ताकि आपको चीजें जो इमेज है वो हमारे माइंड को ज्यादा स्ट्राइक करती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। जो नील गाय बिलोंग टू विच फैमिली? ये कौन सी फैमिली से? ये आपको डियर की फैमिली से बिलोंग करता है नील गाय, ठीक है। जो नील गाय है ये आपको याद रखना है, ये लार्जेस्ट जो एशियन एंटीलोप है। क्या ये लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप है ये, ठीक है, डियर जो आपको ये है नील गाय, ठीक है। तो ये आप थोड़ा इसमें याद रखेंगे। आप मुझे बताएं कि डियर की ये जो नील गाय जो है, ठीक है, बहुत समय आप देखते होंगे कि बिहार वगैरह में इसको मारने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अलाउ कर देती है, ठीक है। तो वो कैसे इसको अलाउ करती है, इसको किल करने के लिए? क्योंकि ये लोग जो है ये जो फार्मर का जो फील्ड है उसको ये लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इनको गवर्नमेंट अलाउ कर देती है किल करने के लिए। तो आप मुझे बताएं आखिर वो क्या प्रोसीजर होता है? जैसे कि हमारे पास 6 शेड्यूल होता है। तो 1 to 6 जो है, 1 to 5 है, ये 5 शेड्यूल होता है, ठीक है। वो तो 6 शेड्यूल वो तो आपको एनिमल जो स्पीसीज वगैरह है उसके लिए, फ्लावर वगैरह वो तो उसके लिए 6 शेड्यूल, ठीक है। जो 5th शेड्यूल में है और जो 1 to 5th शेड्यूल में होता है, तो आखिर क्या ऐसा होता है कि इसको जनरली आप इसे नहीं किल कर सकते हैं, बट लेकिन जब गवर्नमेंट इसको अलाउ कैसे करती है, आप इसको सर्च करेंगे जाकर के कि कौन से शेड्यूल से निकाल के किस शेड्यूल में इसको डाला जाता है, और इसको जो इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है? सपोज करिए कि अगर ये 4th शेड्यूल में होगा तो इसको अगर किल करना है तो उसको पहले 5th शेड्यूल में इसको डालना पड़ेगा एज ए वर्मिन। इसको डिक्लेयर पहले करना पड़ेगा वर्मिन।
वर्मिन डिक्लेयर करने के बाद वर्मिन कौन डिक्लेयर करेगा ये आप मुझे बताएं, ठीक है, क्योंकि आप जाके खुद जाके सर्च करें, ठीक है। जितने मंथ तक इसको किल करने का ऑर्डर रहेगा उतने मंथ तक ये वर्मिन रहेगा, फिर इसको फिर इसको फोर्थ शेड्यूल में फिर से इसको इंटर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसको कोई दोबारा से किल ना कर सके, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ये आपको दिख गया। ऑक्टोपास क्या होता है? ऑक्टोपास आपको क्या है? ये आपको मोल्यूज है, ठीक है। ऑक्टोपास क्या है? ये आपको क्या है? मोल्यूज है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ए लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट, तो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट क्या है? ये आपको स्क्यूड है, SQUID। तो स्क्यूड क्या होता है? स्क्यूड जो होता है बेसिकली ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये आपको स्क्यूड है। और इन्वर्टिब्रेट क्या होता है? इन्वर्टिब्रेट उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या बैकबोन नहीं होता है। इन्वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल दैट डू नॉट हैव ए बैकबोन, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आप स्क्यूड, ये बहुत ज्यादा बार आपको पूछा जाएगा, ये आप थोड़ा याद रखना इस चीज को आप, ठीक है। और जो ऑक्टोपास है ना, हालांकि ये तो मोल्यूज का फोटो है, जो ऑक्टोपास है इसको हम डिविल फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविल, DEVIL, डिविल फिश। ये पूछा जाएगा कि डिविल फिश किसको बोलते हैं, तो ये किसको बोलते हैं? ये आपको ऑक्टोपास को बोला जाता है डिविल फिश, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं, जो ऑक्टोपास के पास जो होता है, इसके पास आपको 2 आईज होता है। बोलेगा आप इसमें कौन सी नई बात है, ठीक है। और क्या इसके पास 4 पेयर ऑफ इसके पास आर्म्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा याद रखेंगे आप थोड़ा सा बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, व्हाइट लेग हॉर्न इज अ वैरायटी ऑफ फॉल, ठीक है। ये जो व्हाइट लेग के जो हॉर्न की जो वैरायटी है क्या है? फॉल है, ठीक है। आप इसके ज्यादा और जाके पढ़ेंगे कि फॉल बेसिकली और क्या होता है, ठीक है। जो व्हाइट लेग का जो हॉर्न होता है वो वैरायटी ऑफ फॉल है, ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे आप, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली क्या है? वो आर्किन्स है, एराकिन्स, ARACHNIDS, एराकिन्स है, ठीक है। टिक्स एंड माइट जो है ये आपको बेसिकली क्या है? ये आपको एराकिन्स है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे क्या है? टर्माइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट्स आंट्स, ठीक है। जो टर्माइट्स है हम क्या बोलते हैं? इसको व्हाइट्स आंट्स बोलते हैं, ठीक है। यहां पर ये नहीं है, ANTS है, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है लिखने में, ठीक है। ये थोड़ा आप याद रखेंगे। आगे बढ़ता हूं, ये क्या है? ग्लो वार्म, इस क्या है? वो एक इंसेक्ट है, ग्लो वार्म। आपका गांव से जो बिलोंग कर रहे हैं वो चीज काफी ज्यादा वो समझ पाएंगे जब आपके सामने, जब आपको समय होता है, जब अंधेरा जब थोड़ा सा होता है रात के आसपास में, तो उसको हम जुगनू ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुगनू। तो आप मुझे एक चीज बताएं, तो जो जुगनू होता है, जो ग्लो वार्म होता है, तो जुगनू में आखिर जो वो जल रहा होता है वो क्या होता है बेसिकली? मुझे बताएं, वो आप कमेंट सेक्शन में याद से बताना आप उस चीज को। ये पूछा जाता है बहुत मरतबा, ठीक है। तो आप थोड़ा बताएंगे थोड़ा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, स्पाइडर आर डिफरेंट फ्रॉम द इंसेक्ट बिकॉज दे हैव 8 लेग्स। स्पाइडर के पास कितना होता है? स्पाइडर के पास 8 लेग्स होता है, ठीक है। स्पाइडर जो बिलोंग करता है वो आर्किन्स फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? आर्काइन्स, ARACHNIDS, आर्किन्स, ठीक। आर्किन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखेंगे। इसके अंदर 8 लेग होता है, लेकिन इसके अंदर कोई विंग्स नहीं होता है, ठीक है। और जो भी जो स्पाइडर होते हैं ये आपको प्रीडेटर में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है, जो भाई जैसे कि आपको बाकी बस इतना ही है इसमें बस, ठीक है। आपको याद रखना है कि स्पाइडर के पास क्या होता है। स्पाइडर इंसेक्ट से कैसे अलग है? क्योंकि इसके पास 8 लेग होता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा क्या कि इंसेक्ट के पास कितना होता है? तो इंसेक्ट के पास जो इंसेक्ट होते हैं इसके पास 6 लेग्स होते हैं, ठीक है। जो स्पाइडर होता है इसका कितने लेग्स होते हैं? 8 लेग्स होता है। और स्पाइडर जो है ये जो इंसेक्ट नहीं है, इसको थोड़ा याद रखेंगे। स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट, ठीक है। आप इसको थोड़ा याद रखेंगे आप, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो स्पाइडर ये इंसेक्ट नहीं है। आगे बढ़ता हूं, विच इज नॉट एन इंसेक्ट, स्पाइडर इंसेक्ट नहीं। आपको मैं बता रहा हूं कि इसको 8 लेग्स होते हैं और इंसेक्ट के पास कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे क्या है इसमें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल दैट डज द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स। वो जो सिल्क वॉर्म है वो सिल्क जो है वो साइकिल, विच स्टेज और इट्स साइकिल डज द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ द, मतलब कि कॉमर्स के लिए। तो वो पुपा स्टेज में ये आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए फाइबर ऑफ द फाइबर के लिए, ठीक है।
कॉमर्स मतलब जो कॉमर्स जो बिजनेस वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे। तो इसके अंदर 3 स्टेज होते हैं इसमें सिल्क वॉर्म में। तो पहला क्या होता है कि जैसे कि जो सिल्क वॉर्म है ये काफी कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी खासकर इसका जो पुपा स्टेज है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेज इसका एग होता है। क्या होता है, एग। इसको आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। जो उसका सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल वहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, इसका एक लार्वा स्टेज होता है। क्या होता है, लार्वा स्टेज, ठीक है। उसको हम वेजिटेटिव स्टेज बोला जाता है, जहां पर उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पुपा स्टेज, ठीक है। क्या होता है, पुपा स्टेज। इसको आप याद रखेंगे, क्या होता है, पुपा स्टेज। वहां से सिल्क वॉर्म जो है वो बेसिकली वो प्रिपेयर करता है प्यूपेट को, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। उसके बाद इसमें एक और होता है। तो पहले एग हो गया, लार्वा हो गया, फिर पुपा हो गया। जो उसका लास्ट स्टेज उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इमेगो, ठीक है। IMAGO, इमेगो, ठीक है। ये इसका लास्ट स्टेज है। पहले एग, फिर लार्वा, फिर आपको पुपा, फिर इमेगो। ये आप याद रखेंगे इजिली, ठीक है। जो सिल्क वॉर्म की जो प्रोडक्शन लोग करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं बताएं, थोड़ा सा कमेंट करते हैं। मैं से पहले इस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अच्छा, सिल्क वॉर्म ग्रो ऑन मलबरी लीव्स पर ये ग्रो होते हैं। कौन, सिल्क वॉर्म। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। विच ऑर्गेनिज्म हैज व्हाइट ब्लड। तो कॉकरोच के अंदर व्हाइट ब्लड होता है, ठीक है। कॉकरोच जो है ये आपको कॉकरोच है व्हाइट और कलरलेस ब्लड होता है, क्योंकि ये जो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होमोग्लोबिन की इसके अंदर क्या होती है, इसके ब्लड में कमी होती है। कॉकरोच जो है वो होमोग्लोबिन, कॉकरोच जो है वो नहीं कैरी करता है होमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखना है एक चीज को, ठीक है। तो और एक चीज याद रखना है कि ये कैसे आके फिर ये कैसे करता है, मतलब ये अपना सांस वगैरह ये कैसे लेता है। तो ये जो है बेसिकली ये अपने ट्रेचिया को यूज करता है। दे यूज a system of tubes called trachea, कौन, कॉकरोच, टू ब्रिंग द ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर टिश्यूज। तो ट्रेचिया से ये लोग बेसिकली ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग रिमूव करते हैं। कौन, कॉकरोच। ये आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। हाउ डू द मोस्ट इंसेक्ट रिस्पायर। जो ज्यादातर इंसेक्ट जो रिस्पायर करते हैं वो आपके ट्रैकियल सिस्टम से करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप इस पे इमेज आपको दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। विच ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर नॉक्टर्नल एनिमल। तो मॉस्किटो, बैट, ओल। सबसे ज्यादा आपसे बना कि नॉक्टर्नल क्या होता है। नॉक्टर्नल जो रात में एक्टिव रहते हैं, नाइट में, ठीक है, जो रात में जो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो आपको रात में ज्यादातर आपको मॉस्किटो काटता है। बैट मतलब क्या होता है, बैट जो ये आपको मैमल है, और मतलब उल्लू, ठीक है। ये आपको उल्लू है, ये आपको बैट है। तो ये आपको क्या है, ये आपको मॉस्किटो, ये आपको बैट है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये आपको नॉक्टर्नल एनिमल होता है। आप मुझे क्या 3 और नॉक्टर्नल एनिमल का नाम बता सकते हैं क्या, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि आखिर क्या रीजन है कि ये लोग जो है नॉक्टर्नल एनिमल, इसके पीछे का रीजन क्या है। आखिर ये दिन में क्यों नहीं ये लोग वर्क करते हैं, मतलब ये काम करते हैं। आखिर ये नॉक्टर्नल रात में ही काम क्यों करते हैं, ठीक है। आखिर जैसे कि आपने ये बैट को देखा होगा, ये नाइट होते ही ये उड़ने लगता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। विच एनिमल हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रपोर्शन टू देयर इट्स बॉडी साइज। तो वो इंसेक्ट का जो जितना उसका बॉडी होता है ना, उससे बड़ा, मतलब जो उसके बॉडी के हिसाब से उसका जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। लेकिन आपको एक और चीज याद रखना है कि जो लार्जेस्ट जो ब्रेन होता है ना, वो स्पर्म वेल का होता है। ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा था, क्या होता है, स्पर्म वेल, SPERM। स्पर्म वेल का जो होता है, जो ब्रेन होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, करीब करीब 7 kg के आसपास होता है। कितना kg होता है, 7 kg के आसपास, ठीक है। उसके बाद क्या है, और जो, लेकिन अगर आपको बोलेगा कि जो ब्लू वेल है वो आपको लार्जेस्ट एनिमल है, कहां पर, आपको प्लानेट पे, ठीक है। तो जिसका अगर लार्जेस्ट ब्रेन आपको, अगर आपको ब्रेन पूछे तो वो किसका है, स्पर्म वेल का है। और अगर आपको पूछे कि लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है, ठीक है, तो आपको ब्लू वेल आपको लार्जेस्ट एनिमल है ऑन द प्लानेट, ठीक है। तो आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। और जो ह्यूमन का ब्रेन का जो एवरेज वेट कितना होता है, वो आपको करीब करीब 1.2 kg होता है। हमें डॉट को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे। और एंट का जो होता है वो लार्जेस्ट ब्रेन होता है प्रोपोर्शन टू देयर बॉडी साइज के हिसाब से। ये आप थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ता हूं। व्हेन एंट्स बाइट दे इंजेक्ट। वो क्या इंजेक्ट करती है, तो फॉर्मिक एसिड। आपको कभी कभी अगर इंसेक्ट काटता है तो वहां पर आपको रेड कलर का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, वो फॉर्मिक एसिड वो इंजेक्ट करती है आपके जहां पे वो बाइट करती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इंजेक्ट क्या करती है, फॉर्मिक एसिड। आपने बताया कि फॉर्मिक एसिड का जो फार्मूला क्या होता है, आप मुझे बताएं फटाफट कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
जो मैं क्वेश्चन पूछूं प्लीज आप उसका आंसर क्या करें। विच एनिमल स्टोर वाटर इन द इंटेस्टाइन, तो वो कौन है, वो आपको कैमल जो है अपना वाटर कहां पे स्टोर करता है, वो आपके इंटेस्टाइन में स्टोर करता है। ठीक है, तो कैमल कितने टाइप के होते हैं ये आप मुझे बताएं जाके कमेंट सेक्शन में, आप जाके सर्च करना कि कैमल कितने टाइप के होते हैं। क्या कैमल जो है वो नेटिव इंडिया का है क्या? एक बैक्टीरियन कैमल भी होता है, ठीक है, एक गुजरात में भी कैमल पाया जाता है, क्योंकि यूपीएससी में भी एक दफा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उस पर्टिकुलर कैमल से जो गुजरात में पाया जाता है। उसमें लिखा था कि वो करीब करीब 5-6 किलोमीटर वो तैर सकता है, ठीक है, वो मैनग्रोव पे वो मतलब बेसिकली वो ईट करता है। उस कैमल का नाम बताएं। आप सिंपल सर्च करना डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल, तो आपको वहां पर इजिली आपको पता चल जाएगा। बैक्टीरियन कैमल है, और भी वन ऐसे ये हम्प है, 2 हम्प कैमल मतलब कैमल भी होता है। तो आप इसका जाकर थोड़ा सा पढ़ना कैमल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये था बेसिक कुछ आपको जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया हूँ आज टेक्सोनॉमी से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं, ये तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया हूँ, जो क्वेश्चन पूछा हूँ आप इसका आंसर प्लीज बताना आप। और आप मुझे एक चीज बताएं कि जैसे कि बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर जो ग्लो वार्म है, ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल जो कि खत्म होते जा रहे हैं, इसके पीछे आखिर रीजन क्या है? जैसे कि नीलगाय है, ठीक है, फिर ये जो फ्रॉग है, आप देखते होंगे अगर फ्रॉग है तो इसका मतलब जहां पर फ्रॉग है समझ लीजिए कि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, फ्रॉग ये सब एनिमल वगैरह है। तो आप मुझे उसका 10 रीजन बताएं जिसके वजह से ये सारे जो एनिमल वगैरह ये सब खत्म एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं अर्थ से। ठीक है, उसके पीछे का क्या 10 रीजन है, और आप मुझे इसका 10 सॉल्यूशन बताएं। चलिए 10 नहीं बताएं, आप 5 बताएं, 5 इजी रहेगा। 5 रीजन बताएं इनके खत्म होने का, और 5 सॉल्यूशन आप अपनी ओर से आखिर इसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको मेंस के लिए है, तो आप इसको लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। और आपको वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।